सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर आपको एक ही बात बोलता हूं, यदि आपको डायबिटीज है तो वो बात क्या है। डायबिटीज के मरीज को जो भी प्रॉब्लम हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंटल ब्लॉकेज की। अगर वो दिमाग उसका खुल जाए तो वो रातों रात अपनी डायबिटीज में लाभ भी पा सकता है नेचुरल तरीके से, और डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकता है, जिसके हजारों और लाखों अब उदाहरण हैं। और सैकड़ों में मैंने वीडियोस बना करके चैनल पर डाले हुए हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे डायबिटीज के नेचुरल कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल के लिए। ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉकेज क्या है उसको आप समझिए। देखिए, अगर कुछ भोजन लेने से आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट आपने किया, सुबह में शुगर थी आपकी 120 140, खाने के बाद हो गई 180 200 250। वैसे ही लंच के पहले ये आ गई थी 150, लंच करने के बाद में पहुंच गई कितनी, 250 300। वही स्थिति डिनर में बन रही है। तो हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि हमारे भोजन में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें से ग्लूकोज आ रहा है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। हम क्या करते हैं, साल दर साल वही भोजन खाते रहते हैं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है, उसको ठीक करने के लिए एक गोली खा लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया कि कुछ भोजन करने के बाद मेरे शरीर में एलर्जी हुआ, रैशेज आ गए। डॉक्टर ने बोला आपको कुछ एलर्जी हुआ है, आप ये गोली खा लो। अब वही भोजन मैं दिन में 3 बार कर रहा हूं और एलर्जी को रोकने की गोली भी दिन में 3 बार खा रहा हूं। तो क्या ये करना ठीक है? आप यही गलती दोहराते हैं और डायबिटीज का हर मरीज दोहराता है। देखिए, डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता, आप लाइफ टाइम उसके पास आते रहिए, चाहे एलर्जी की दवाई लिखवाइए चाहे डायबिटीज की, वो आपका इलाज करता रहेगा। पर बॉडी आपकी डैमेज हो रही है, आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो इसका विचार आपने करना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और इस चीज के लिए आंखें खोलने के लिए मैं ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लगातार डालता हूं जो अपनी डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से रिवर्स कर चुके हैं। और रिवर्स से मेरा यह मतलब नहीं है कि उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आ गई। उन्होंने 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके जीटीडी टेस्ट पास किया, जो एक नॉर्मल कंडीशन में इंसान का होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको मिलवा रहा हूं जयप्रकाश जी से। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार सर। इनकी उम्र है 44 साल, ये उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनको मार्च 2025 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। तब इनका ब्लड शुगर आने लगा था फास्टिंग में 200 के ऊपर, खाना खाने के बाद में 250 के ऊपर, HbA1c 9.2। हाइट इनकी है 165 सेंटीमीटर और वजन कितना था, 65 किलो, मतलब एकदम फिट टू नॉर्मल। उसके बावजूद डायबिटीज हुआ, और वजन को मेंटेन करते हुए इन्होंने डायबिटीज रिवर्स किया। कई बार लोग क्या करते हैं, वीडियो सुनते हैं, अपने मन से करना शुरू करते हैं, वजन नीचे घुस जाता है। तो मैं लोगों को बोलता हूं सुपरविजन में जाओ। सुपरविजन में जाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपने डायबिटीज का रिवर्सल कर पाओगे। अब इनका वजन लगभग 62 के करीब है, और इन्होंने HbA1c कर लिया है मात्र 5। जीटीटी टेस्ट इन्होंने रिसेंटली किया, उसके अंदर फास्टिंग शुगर इनकी थी 85। 1 घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके जो शुगर आई वो थी 123, और 2 घंटे के बाद में आई मात्र 65। तो इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रिवर्सल किया। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं जयप्रकाश जी से। पहले हाँ पहले जी, बहुत बहुत नमस्कार, बिल्कुल आवाज आ बहुत बहुत रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके मार्गदर्शन से सर मुझे जब आपकी वीडियो देखी सर, मैंने जब कि लगभग मार्च में देखी, मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में मैंने देखा कि मैंने बहुत से वीडियो मैंने बहुत देखी उसमें, पर मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने आपकी ही वीडियो से मतलब दिमाग में आया कि मैं इनसे डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेता हूँ। उसके बाद सर मैं आनंद जी से हमारा ये संपर्क हुआ, तो संपर्क होने के बाद सर आपने हम्म। हमें अच्छी मतलब दवाई दी। लगभग ये जून की बात है सर, ये जून में ही मैंने शुरू की थी आपकी दवाई। ये दवाई थी सर ग्लूको फ्री, ओके। और हाँ हाँ। नर्वोकूल डिग्री और डायबोडोन, बराबर। और कैप्सूल, ये विटामिन डी बराबर। का भी दिया था सर आपने। तो इसके कारण बराबर। लगभग मैंने बराबर। मात्र 6 महीने में सर दवाई ली आपकी, मात्र 6 महीने। बराबर। तो उसके हाँ, बाद सर मैं अच्छा, दवाई साथ नहीं में ली सर, मुझे अपना। साथ में डाइट भी आपने फॉलो किया होगा। हाँ सर, सर दवाई दवाई से नहीं होता सर, आधा तो दवाई होती है सर, आधा मतलब लाइफ स्टाइल तो चेंज करनी पड़ती है सर इसमें ना। नहीं तो बराबर। इसके बाद तो बराबर। कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने सर सही तीन बात। चीज मैंने जो अनुभव किया सर, मैंने तीन हम्म। तीन चीज अवॉइड की। मतलब यह है जैसे हम्म। शुगर, नमक और मैदा।
ये सबसे ज्यादा बराबर। सर जो मैंने अनुभव किया कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये 3 चीज़ है सर हमारे के लिए। ये सही बात। नमक और ये सफ़ेद चीज़ है सर ये। उसके बाद बराबर। सर मैंने दवाई के साथ-साथ परहेज भी किया सर। बराबर। और जो बराबर। सर मैं खाना लेता था, तो मैं सर हम्म। जैसे आपने बताया सर आपके सर जो इलाज हुआ आपके मार्गदर्शन में ही हुआ सर हमारा। तो उसमें सर हम्म। मैंने जो रोटी हमने जैसे चना, जौ और गेहूँ बराबर। मिला करके सर मैं रोटी ली सर मैंने। तो इसी बराबर। मतलब बराबर। जैसे हरी सब्जी जैसे आपने मार्गदर्शन में बताया सर, वैसे ही किया सर। पर आज सर मैं बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप आज मैं मतलब मैं ओजीटी पास कर दिया सर। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। पर मैं आगे ये संदेश देना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले जो मैंने देखा सर कि सबसे पहले जो शुगर जो होता है सर वो लीवर से होता है, जो मैंने अनुभव किया है सर। अपने सही जीवन बात। में जो अनुभव किया है शुगर के दौरान, कि यदि लीवर ठीक है सर तो सारी बीमारी ठीक हो जाती है। सही बात। और सही पेट बात। हो जाए तो अच्छा, सारी बीमारी खत्म। एक चीज बताएं, जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ तब आपका शुगर कितना आता था? जब जब हुआ था सर, हम्म। तो उस समय तो मेरे सर जो वैसे सर मुझे मालूम नहीं हुआ, वैसे तो मुझे जनवरी में हो गया था, पर मैंने महसूस नहीं किया कि शुगर कैसा होता है। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी। जब पता पड़ा तब आपकी शुगर कितनी आने लगी थी? 420 थी सर मेरी ओहो। ग्लूकोमीटर से। और ओके, और जब HbA1c मार्च में तब कितना आ रहा था? 9.2 थी सर हमारी। 9.2 था। तो मेरे को क्योंकि हम्म। मालूम पड़ा कि आपकी शुगर फास्टिंग में 200 के ऊपर और खाने के बाद में 250 के ऊपर आती थी, ऐसा था क्या? जी सर हाँ। ओके। ऐसा था सर और हाँ। फिर अब जब आपने डाइट और ये सारा प्रोटोकॉल किया, सप्लीमेंट्स लिए, तो अब आपकी शुगर कितनी आती है? सर फास्टिंग तो 100 से नीचे है सर। हाँ। और वो 1 घंटे की सर वैसे मैंने कल भी करवाया सर, मैंने देख लेते हैं। मैंने कल 4 रोटी ली थी। मैंने क्या होता है हरी सब्जी ली। मैंने कहा 1 हम्म। घंटे के ले लेता हूँ। हम्म। ग्लूकोमीटर में सर मैंने सर ग्लूकोमीटर खुद रखा हुआ घर में ना सर। मैं उसकी जाँच करता हम्म। रहता हूँ सर। मतलब इंक्वायरी करते रहता हूँ कैसा है, कैसा क्या हो रहा है, रात की भी कैसा हो रहा है। हम्म। तो कल सर मैंने 4 रोटी खाई, मैंने क्या होता है इससे? तो सर मेरा हम्म। 1 घंटे का लगभग 122 आया। तो सर 2 बराबर। घंटे की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। जब 1 आवश्यकता घंटे का नहीं। जब 122 आ गया, तो 2 घंटे आवश्यकता बराबर। नहीं है क्योंकि वो पर रेंज में आ पर गया। जिस दिन आपने GTT किया उस दिन आपके रीडिंग्स क्या आए थे? सर उस दिन सर 123 आई थी सर। 123 1 घंटे बाद की? जी सर। और 2 घंटे बाद की क्या आई? 65 आई सर, 64-65। 65 आई। और फास्टिंग में कितनी थी उस दिन? 85 थी सर। 85। तो रिपोर्ट सामने लोग भी देख सकते हैं। और आपने उस दिन 75 ग्राम ग्लूकोज पिया था कि शक्कर खाया था? नहीं ग्लूकोज लिया सर 75 ग्राम तोल करके सर 75 ग्राम। 75 ग्राम ग्लूकोज तो लिया, एक गिलास पानी में घोल के? हाँ, जी सर हाँ। बराबर। तो अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? और आपको डाइट में डिफिकल्टीज क्या क्या हुई वो बताएं। सर डाइट में डिफिकल्ट तो यदि कोई परहेज करेगा सर तो डाइट में डिफिकल्ट ये होती है सर, सब चीज छोड़ना पड़ता है सर। मन मानना पड़ता है इंसान को, तभी तो आदमी ठीक हो जाएगा। कि मतलब ऐसा है हम्म। कि शुगर छोड़ना पड़ेगा, मैदा छोड़ना पड़ेगा। जैसे चिप्स है, जैसे मोमो है, कई बाजार में कई ये आते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा सर, तब तो शरीर होगा सर ठीक। जब इंसान अपने शरीर के लिए नहीं हो सकता है तो तब क्या करेगा? हाँ, सब चीज मन मानना सही पड़ता है बात। सर इसके लिए, तब तो बीमारी ठीक होगी। यदि हाँ, आप खाने के लिए ये तो हर बात चीज। तो सही है। ये बात तो सही है कि मैदा छोड़ना पड़ेगी, रवा छोड़ना पड़ेगा, ब्रेड टोस्ट, हाँ या फिर बोले तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे रोटी मॉडिफाई करो, चावल मॉडिफाई करो, ब्रेड मॉडिफाई करो। ये सारी चीजें मॉडिफाई करेंगे तो इनको खाते हुए भी, खाना तो आप तीनों टाइम खाते होंगे? हाँ, तीनों टाइम खाते हैं सर हाँ। बराबर। तो अभी तीनों जो टाइम आपकी शुगर लेवल आती है वो हर समय कंट्रोल में आती है। कंट्रोल में आती है सर हाँ। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जिनको डायबिटीज है? सर मैसेज मेरा है कि सबसे पहले दवाई के साथ साथ परहेज होना जरूरी है सर। बिना सही परहेज बात। के तो सर मेरे देखने से तो सर 50% वैसे 70% तो परहेज ही मतलब बीमारी को खत्म करता है। बराबर। और वहाँ बराबर। करना चाहिए। ठीक है सर, बराबर। मैंने जो अनुभव किया सर कि हाँ। दवाई तो दवाई के साथ साथ परहेज होना ही जरूरी है। सही मैंने सर बात जब है। मैं सही। खाना खाता था तो रोटी हम्म। लेता था सर, तो मैं उसके बाद जैसे कुछ आयुर्वेदिक भी यूज करता था सर मैं। जैसे हम्म। रोटी के साथ मैं क्या बोलते हैं सर उसका नाम अजवाइन मिलाता था, तब उसको रोटी बराबर। बनाता था। अजवाइन से सर पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। यदि पाचन सही है अच्छा। सर तो सही बात। मतलब सही। तो
तो मतलब जब पेट साफ हो जाता है सर, तो आदमी हल्का महसूस हो जाता है, उससे मतलब शुगर बढ़ने का चांस कम हो जाता है सर, जो मैंने अनुभव किया सही है बात। आपके सही वीडियो बात। से सही बात। जानकारी मिली। तो बराबर। सर बराबर। मैंने ये संदेश देना चाहता हूँ सर मैं कि सबसे पहले परहेज और दवाई के साथ परहेज होना ही चाहिए मतलब सबसे सही पहले। बात है। नहीं सही तो बात है। मतलब जो सप्लीमेंट्स हैं, ग्लूको फ्री, पैरों के जलन के लिए नर्वोकूल, ये सबके साथ में लाइफ स्टाइल चेंज और डाइट, ये साथ में होना पूरा जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन आपको लेकर के जाता है डायबिटीज के ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसके रेमिजन और रिवर्सल तक। हाँ, आगे की जो पूरी डाइट है, डाइटिशियन से जी बात सर जी। करेंगे और मैं भी आपको गाइड करूंगा। अब आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे। आप 150 जी ग्राम सर जी। तक कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं पर डे का। जो नॉर्मल घर का खाना होता है, सब्जी भाजी सलाद दाल, ये सारी चीजें खा पाएंगे। इसकी भी आपको पूरी जी सर। ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं मेरे डाइटिशियन को बोलूंगा, आपको बात करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वो हिसाब से आप रिलैक्सेशन लेना चालू करें और स्वस्थ रहें। ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।